जय श्री जगन्नाथ जी की जय हो। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा 2023 के बारे में बताया जा रहा है। उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ जी का मंदिर समस्त दुनिया में प्रसिद्ध है। यह मंदिर हिंदुओं के चारों धाम के तीर्थों में से एक है। कहते हैं मरने से पहले हर हिंदू को चारों धाम की यात्रा करनी चाहिए, इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगन्नाथपुरी में भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण का मंदिर है, जो बहुत विशाल है और कई सालों पुराना है। इस मंदिर में लाखों भक्त हर साल दर्शन के लिए जाते हैं। इस जगह का एक मुख्य आकर्षण जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा भी है। यह रथ यात्रा किसी भी त्योहार से कम नहीं होती है। इसे पुरी के अलावा देश के कई हिस्सों में निकाली जाती है। आइए अब जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा की कहानी बताई जाएगी। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा कब निकाली जाती है? जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हर साल आषाढ़ माह जुलाई महीने के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन निकाली जाती है। इस साल ये 20 जून 2023 दिन रविवार को निकाली जाएगी। रथ यात्रा का महोत्सव 10 दिन का होता है, जो शुक्ल पक्ष की 11 के दिन समाप्त होता है। इस दौरान पुरी में लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और इस महा आयोजन में हिस्सा लेते हैं या हिस्सा बनते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण, उनके भाई बलराम व बहन सुभद्रा को रथों में बैठाकर गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है। तीनों रथों को भव्य रूप से सजाया जाता है, जिसकी तैयारी कई महीने पहले से शुरू हो जाती है। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा की कहानी बताते हैं। इस रथ यात्रा से जुड़ी बहुत सी कथाएं हैं, जिसके कारण इस महोत्सव का आयोजन होता है और इसका इतना अधिक महत्व है। कुछ लोगों का मानना है कि कृष्ण की बहन सुभद्रा अपने मायके आती है और अपने भाइयों से नगर भ्रमण की इच्छा व्यक्त करती है। तब कृष्ण बलराम सुभद्रा के साथ रथ में सवार होकर नगर घूमने जाते हैं। इसी के बाद से रथ यात्रा पर्व की शुरुआत हुई। इसके अलावा कहते हैं गुंडीचा मंदिर में स्थित देवी कृष्ण की मौसी हैं, जो तीनों को अपने घर आने का निमंत्रण देती है। श्री कृष्ण बलराम सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर 10 दिन के लिए रहने जाते हैं। तीसरी कथा है, श्री कृष्ण के मामा कंस उन्हें मथुरा बुलाते हैं। इसके लिए कंस गोकुल में सारथी के साथ रथ भिजवाते हैं। कृष्ण अपने भाई बहन के साथ रथ में सवार होकर मथुरा जाते हैं, जिसके बाद से रथ यात्रा पर्व की शुरुआत हुई। चौथी कथा है, कुछ लोग का मानना है कि इस दिन श्री कृष्ण कंस का वध करके बलराम के साथ अपनी प्रजा को दर्शन देने के लिए बलराम के साथ मथुरा में रथ से जाते हैं। इस वजह से भी इस रथ यात्रा की शुरुआत हुई। पांचवी कथा है, कृष्ण की रानियां माता रोहिणी से उनकी रासलीला सुनाने को कहती हैं। माता रोहिणी को लगता है कि कृष्ण की गोपियों के साथ रासलीला के बारे में सुभद्रा को नहीं सुनना चाहिए, इसलिए वो उसे कृष्ण बलराम के साथ रथ यात्रा के लिए भेज देती हैं। तभी वहाँ नारद जी प्रकट होते हैं। तीनों को एक साथ देख वो प्रसन्न हो जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इन तीनों के ऐसे ही दर्शन हर साल होते रहें। उनकी यह प्रार्थना सुन ली जाती है और रथ यात्रा के द्वारा इन तीनों के दर्शन सबको होते रहते हैं। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा इतिहास बताया जाता है। कहते हैं कि श्री कृष्ण की मौत के पश्चात जब उनके पार्थिव शरीर को द्वारिका लाया जाता है, तब बलराम अपने भाई की मृत्यु से अत्यधिक दुखी होते हैं। कृष्ण के शरीर को लेकर समुद्र में कूद जाते हैं। उनके पीछे सुभद्रा भी कूद जाती है। उसी समय भारत के पूर्व में स्थित
पुरी के राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न आता है कि भगवान का शरीर समुद्र में तैर रहा है, अतः उन्हें यहाँ कृष्ण की एक विशाल प्रतिमा बनवानी चाहिए और मंदिर का निर्माण करवाना चाहिए। उन्हें स्वप्न में देवदूत बोलते हैं कि कृष्ण के साथ बलराम सुभद्रा की लकड़ी की प्रतिमा बनवाई जाए और श्री कृष्ण की अस्थियों को उनकी प्रतिमा के पीछे छेद करके रखा जाए। राजा का सपना सच हुआ, उन्हें कृष्ण की अस्थियां मिल गईं, लेकिन अब वह सोच रहा था कि इस प्रतिमा का निर्माण कौन करेगा। माना जाता है कि शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा एक बढ़ई के रूप में प्रकट होते हैं, मूर्ति का कार्य शुरू करते हैं। कार्य शुरू करने से पहले वे सभी से बोलते हैं कि उनके कार्य करते वक्त परेशान नहीं किया जाए, नहीं तो वे बीच में ही काम छोड़कर चले जाएंगे। कुछ महीने हो जाने के बाद मूर्ति नहीं बन पाती, तब उतावली के चलते राजा इंद्रद्युम्न बढ़ई के रूम का दरवाजा खोल देते हैं। ऐसा होते ही भगवान विश्वकर्मा गायब हो जाते हैं। मूर्ति उस समय पूरी नहीं बन पाती, लेकिन राजा ऐसे ही मूर्ति को स्थापित कर देते हैं। वो सबसे पहले मूर्ति के पीछे भगवान श्री कृष्ण की अस्थियां रखते हैं और फिर मंदिर में विराजमान कर देते हैं। एक राजसी जुलूस 3 विशाल रथों में भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का हर साल मूर्तियों के साथ निकाला जाता है। भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की प्रतिमा हर 12 साल के बाद बदली जाती है। जो नई प्रतिमा रहती है वह भी पूरी बनी हुई नहीं रहती है। जगन्नाथपुरी का यह मंदिर इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ 3 भाई बहन की प्रतिमा एक साथ और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। जगन्नाथपुरी के रथ का निर्माण अक्षय तृतीया के दिन शुरू हो जाता है। आइए अब आपको उन रथों के बारे में बताया जाता है। पहला है जगन्नाथ श्री कृष्ण जी का रथ। यह 45 फीट ऊंचा होता है। इसमें 16 पहिए होते हैं, जिसका व्यास 60 फीट होता है। पूरे रथ को लाल व पीले कपड़े से सजाया जाता है। इस रथ की रक्षा गरुड़ करता है। इस रथ को दारुका चलाता है। रथ में जो झंडा लहराता है उसे त्रैलोक्य मोहिनी कहते हैं। इसमें 4 घोड़े होते हैं। इस रथ में वर्षा, गोवर्धन, कृष्णा, नरसिंहा, राम नारायण, त्रिविक्रम, हनुमान व रुद्र विराजमान रहते हैं। इसे जिस रस्सी से खींचते हैं उसे शंखपुड़ा नागनी कहते हैं। दूसरा है बलराम जी का रथ। यह 43 फीट ऊंचा होता है। इसमें 14 पहिए होते हैं। इसे लाल, नीले, हरे रंग के कपड़े से सजाया जाता है। इसकी रक्षा वासुदेव करते हैं। इसे मताली नाम का सारथी चलाता है। इसमें गणेश, कार्तिक, सर्वमंगला, प्रलाम्बरी, हटायुध, मृत्युंजय, नातामवारा, मुक्तेश्वर, शेषदेव विराजमान रहते हैं। इसमें जो झंडा लहराता है उसे उनानी कहते हैं। इसे जिस रस्सी से खींचते हैं उसे वासुकी नागा कहते हैं। तीसरा है सुभद्रा जी का रथ। इसमें 12 पहिए होते हैं। यह 42 फीट ऊंचा होता है। इसे लाल, काले रंग के कपड़े से सजाया जाता है। इस रथ की रक्षा जय दुर्गा के द्वारा की जाती है। इसमें सारथी अर्जुन होते हैं। इसमें नंदित झंडा लहराता है। इसमें चंडी, चामुंडा, उग्रतारा, वनदुर्गा, शूलिदुर्गा, वाराही, श्यामकली, मंगला, विमला विराजमान होती हैं। इसे जिस रस्सी से खींचते हैं उसे स्वर्णचूड़ा नागनी कहते हैं। इन रथों को हजारों लोग मिलकर खींचते हैं। सभी लोग एक बार इस रथ को खींचना चाहते हैं, क्योंकि इससे उन्हें लगता है कि उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। यही वह समय होता है जब जगन्नाथ जी को करीब से देखा जा सकता है। आइए अब रथ यात्रा सेलिब्रेशन के बारे में बताया जाता है।
रथ यात्रा गुंडीचा मंदिर पहुंचती है। अगले दिन तीनों प्रतिमा को लेकर मंदिर में स्थापित किया जाता है। फिर एकादशी से वे वहीं रहते हैं। इस दौरान पुरी में मेला भरता है, तरह तरह के आयोजन होते हैं, महाप्रसाद वितरित होता है। एकादशी के दिन जब इन्हें वापस लाया जाता है, उस दिन वैसे ही भीड़ उमड़ती है। उस दिन को बहुड़ा कहते हैं। जगन्नाथ जी की प्रतिमा अपने मंदिर के गर्भ में स्थापित कर दी जाती है। साल में एक बार ही प्रतिमा को उनकी जगह से उठाया जाता है। रथ यात्रा का आयोजन देश विदेश में कई जगहों पे किया जाता है। इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। यह हमारे हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक धाम जगन्नाथपुरी में इसका आयोजन होता है। इसके लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से यहाँ पर आते हैं, इस भव्य रथ यात्रा का दर्शन करते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। प्रिय भक्तों, इस तरह से जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा का पूरा वर्णन बताया गया है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त किया जाता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और कमेंट्स में जय श्री जगन्नाथ जी की जय हो जरूर लिखिएगा। जय श्री जगन्नाथ जी की जय हो। जय श्री जगन्नाथ जी की जय हो। जय श्री जगन्नाथ जी की जय हो।